अब समाचार विस्तार से। सिकंदराबाद छावनी चुनाव के मद्देनजर पशुपालन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव के आवास पर छावनी बीआरएस प्रमुख नेताओं की बैठक हुई। छावनी चुनाव में बीआरएस उम्मीदवारों के चयन के मुद्दे पर चर्चा की गई। मंत्री तलसानी ने कहा, बीआरएस सभी के विचारों को ध्यान में रखते हुए सर्वे में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नेताओं का समर्थन करेगी। वे छावनी चुनाव में बीआरएस समर्थकों को जिताने के उद्देश्य से अपनी योजना तैयार कर रहे हैं। तलसानी ने विश्वास जताया वह भाजपा का डटकर सामना करेंगे और उनके खिलाफ जीत हासिल करेंगे। मंत्री ने कहा, हालांकि छावनी क्षेत्र रक्षा विभाग के अधीन है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कई विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं और दिवंगत नेता सायन्ना के नेतृत्व में प्रगति के पथ पर लाए गए हैं। मंत्री तलसानी ने चुनाव में बीआरएस नेताओं के कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने के साथ ही स्पष्ट किया, उम्मीदवारों का चयन सर्वे के आधार पर होगा। वाईएसआरटीपी अध्यक्ष शर्मिला ने राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए संयुक्त संघर्ष का आह्वान किया है। उन्होंने राज्य में विपक्ष को पत्र लिखा है। सभी पार्टियां दिल्ली जाकर राष्ट्रपति से मिलेंगी और कहेंगी तेलंगाना में अघोषित और असाधारण स्थिति है। उन्होंने विपक्ष पर मुकदमे, गिरफ्तारी और पथराव किए जाने पर रोष जताया है। शर्मिला ने बंडी संजय, रेवंत रेड्डी, कोंदंड राम, कासानी ज्ञानेश्वर, आरएस प्रवीण कुमार, असुद्दीन ओवैसी, तमिनेनी वीरभद्रम, कुनमनेनी सांबाशिव राव, एन शंकर गौड़, मंदा कृष्णा को पत्र लिखे। शर्मिला ने कहा, तेलंगाना समाज आज विकट परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। सत्ता पक्ष की हरकतों पर विराम लगाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, यह स्थिति आ गई है, विपक्ष को एक होकर आगे आना होगा। तेलंगाना में विशेष स्थिति को देखते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। राज्यपाल तमिलिसाई ने इस सरकार को बर्खास्त करने की ऐतिहासिक जरूरत पर पहले ही एक साथ रिपोर्ट कर दी है। बीआरएस नेताओं ने पूरे प्रदेश में गैस की बड़ी कीमतों का विरोध किया। मंत्री हरीश राव ने मेरचर जिला घटकेसर में आयोजित विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उनका कहना है, केंद्र सरकार ने गरीब जनता पर गैस का बड़ा भार लगा दिया है। गैस के दाम तिरछे बढ़ा दिए हैं और आम आदमी की रोजी रोटी छिन्न भिन्न कर दी है। हरीश राव ने केंद्र पर समय समय पर सिलेंडर के दाम बढ़ाने का आरोप लगाया। 50 रुपये प्रति घरेलू सिलेंडर और 350 प्रति कमर्शियल सिलेंडर दाम बढ़ाना घोर अन्याय है। उन्होंने कहा, वर्ष 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तब प्रति सिलेंडर 350 की सब्सिडी थी, लेकिन धीरे धीरे इसे घटाकर अब इसे शून्य कर दिया गया है। इस साल में यह दूसरी बार है जब देश में कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। अगर उस दिन गैस के दाम 400 होते तो बीजेपी नेताओं को याद आता, उन्हें झटका लगता। उन्होंने कहा, स्मृति ईरानी ने गैस सिलेंडर लेकर सड़कों पर धरना दिया था। अब वही स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं। भाजपा सरकार सत्ता में है, अब खामोश क्यों हैं? मुंह पर ताला क्यों लगा है? मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि मोदी सरकार इस तरह से काम कर रही है जिससे गरीब लोगों की रोजी रोटी छिन जाती है। उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार गैस की कीमतें बढ़ाने के फैसले को तुरंत वापस ले, अन्यथा लोगों और महिलाओं ने चेतावनी दी, सबक सिखाने के दिन निकट आ रहे हैं। गैस की बढ़ी हुई कीमतों में तत्काल कमी की मांग को लेकर सिकंदराबाद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मंत्री तलसानी और बीआरएस के वरिष्ठ नेताओं ने धरना दिया। सत्ता में आने से पहले मोदी गैस और ज़रूरी चीज़ों के दाम के लिए जनता के पास जाते थे। अब जब सत्ता में हैं तो गरीबी और मध्यम वर्ग के लोगों पर बोझ डाल रहे हैं। ये तो जनता के साथ धोखाधड़ी ही है। उन्होंने कहा, सरकार गैस और आवश्यक वस्तुओं को बढ़ाकर गरीब लोगों को परेशानी में डाल रही है। गैस कीमतों के मामले में बिना सब्सिडी दिए दाम बढ़ाना उचित नहीं है। देश भर में लोग मोदी सरकार से तंग आ चुके हैं। एलबी नगर विधायक देवी रेड्डी सुधीर रेड्डी ने आरोप लगाया है, मोदी सरकार कॉर्पोरेट निकायों से पंगा ले रही है। गैस की बड़ी कीमतों के विरोध में एलबी नगर चौराहे पर धरना दिया गया। उन्होंने खाली गैस सिलेंडर उठाए और हाथों में तख्तियां लेकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
विधायक सुधीर रेड्डी ने गैस की बढ़ी हुई कीमतों में तत्काल कमी की मांग की। उन्होंने कहा, गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये करने का श्रेय मोदी सरकार को ही दिया जाता है। वे अक्सर पेट्रोलियम की कीमतों में वृद्धि कर रहे हैं और गरीब लोगों को आजीविका को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। अगर केसीआर लोगों की भलाई के लिए कर्ज लेते हैं तो मोदी अदानी और अंबानी के लिए परोक्ष रूप से कर्ज दिलाते हैं। उन्होंने जब जब विदेश दौरा किया, अदानी के साथ ले गए और वहां से परोक्ष रूप से कर्ज दिलाया। कुतबुल्लापुर में महिलाओं ने गैस के बड़े दामों के खिलाफ धरना दिया। सिलेंडर पर पुष्प वर्षा करते हुए मोदी डाउन डाउन के नारे लगाए। विधायक केपी विवेकानंद ने केंद्र पर गैस के दाम बढ़ाकर गरीबों को परेशान करने का आरोप लगाया है। कुतुबुल्लापुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे विधायक केपी विवेकानंद ने स्थानीय महिलाओं के साथ केंद्र सरकार द्वारा गैस के दाम बढ़ाए जाने का विरोध किया। विधायक विवेक ने कहा, आम आदमी चुनाव के समय भाजपा सरकार को सबक सिखाएगा। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा, वे लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने के दिन वापस ला रहे हैं। बढ़ी हुई कीमतों में हैदराबाद में घरेलू सिलेंडर की कीमत 1155 रुपये पर पहुंच गई है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत जो कल तक 1700 रुपये थी वह 2100 रुपये को पार कर गई है। गैस की बड़ी कीमतों के विरोध में मंत्री केटीआर के आह्वान पर खैरताबाद विधायक दानम नागेंद्र ने टैंकबोंड क्षेत्र में अंबेडकर प्रतिमा के सामने महाधरना आयोजित किया। इस विरोध में बड़ी संख्या में महिलाएं और बीआरएस कार्यकर्ता जुटे। उन्होंने गैस सिलेंडर और जलाऊ लकड़ी के साथ अभिनव विरोध किया। विधायक दानम नागेंद्र ने गैस सिलेंडर के दाम तत्काल कम करने की मांग की। उन्होंने कहा, गैस सिलेंडर की कीमत वर्ष 2014 में 400 रुपये थी, जिसे वर्तमान में बढ़ाकर 1200 कर दी गई है, जिससे लोगों पर भारी बोझ गिर रहा है। केंद्र सरकार ने महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को गैस के बढ़े हुए दाम तोहफे के तौर पर दिए हैं। उन्होंने कहा, महिलाएं अगले चुनाव में मोदी को रिटर्न गिफ्ट देने के लिए तैयार है। महिलाएं पूरे देश में इसका विरोध कर रही हैं और उन्होंने केंद्र सरकार से गैस की बड़ी कीमतों को कम करने की मांग की है। गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में मुशीराबाद विधायक मुठा गोपाल के नेतृत्व में रामनगर चौराहे के निकट महाधरने का आयोजन किया गया। महिलाओं ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाकर अभिनव तरीके से विरोध जताया। उन्होंने मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। थोड़े समय के लिए रामनगर चौक के पास रास्ता रोका गया। विधायक मुठा गोपाल ने आरोप लगाया, वर्ष 2014 में गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 1155 रुपये कर दी गई और लोगों पर बोझ डाला जा रहा है। महिला दिवस के मौके पर केंद्र सरकार ने गैस की बड़ी कीमतों को महिलाओं को तोहफा दिया है। मुठा गोपाल ने कहा, महिलाएं अगले चुनाव में मोदी को रिटर्न गिफ्ट देने के लिए तैयार है। महिलाएं पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है और मांग कर रही है, केंद्र सरकार गैस की बड़ी कीमतों को कम करे। कुकड़पल्ली विधानसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार के रुख के खिलाफ आंदोलन किया गया। टीआरएस कॉर्पोरेटरों ने गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध किया है। टीआरएस कॉर्पोरेटरों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का प्रतीकात्मक पुतला फूंका। टीआरएस कॉर्पोरेटर मंदाड़ी श्रीनिवास राव, पंडाला सतीश गौड़, सबिहा गौसुद्दीन और पूर्व कॉर्पोरेटर तुमु श्रवण कुमार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। मंदाड़ी श्रीनिवास राव ने कहा, केंद्र सरकार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर गरीबों को आर्थिक रूप से और कमज़ोर कर रही है। अगर गैस सिलेंडर के दाम कम नहीं हुए तो लोग केंद्र सरकार को नज़दीक आ रहे चुनाव में जरूर सबक सिखाएंगे। मंत्री एर्रबल्ली दयाकर राव ने एर्रा मंजिल में मिशन भगीरथ कार्यालय में मिशन भगीरथ शुष्क मौसम की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। मिशन भगीरथ ने आगामी शुष्क मौसम के मद्देनजर ताजे पानी की निर्बाध सप्लाई पर अधिकारियों को निर्देश दिया। अधिकारियों को निर्देश किया गया, गर्मी के दिनों में पानी का ओवरफ्लो ना हो यह सुनिश्चित किया जाए। मंत्री एर्रबल्ली ने सुझाव दिया, अधिकारियों को पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए और समन्वय में काम करना चाहिए। अब यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि सभी जलाशय भरे हुए हैं।
वे शुष्क मौसम में भी लोगों को गुणवत्तापूर्ण पानी उपलब्ध करना चाहते हैं। बिजली की समस्या हो तब भी पानी की आपूर्ति बंद नहीं होनी चाहिए, वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, पंपों का मेंटेनेंस सही तरीके से किया जाए, पाइपलाइन लीकेज न हो इसका ध्यान रखें, फिल्टर बेड और टैंकों की सफाई ठीक से जानी चाहिए। साथ ही स्कूलों, आंगनबाड़ियाँ और सरकारी कार्यालयों में ताज़ा पानी उपलब्ध करना जाना चाहिए। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनज़र अधिकारियों को बिना किसी बाधा के पानी की सप्लाई के लिए सभी वैकल्पिक व्यवस्था करने का आदेश दिया। इस बार सूरज की किरणें बहुत अधिक तेज होने की संभावना है। जीएचएमसी ने ग्रेटर में पार्किंग शुल्क के संग्रह पर ध्यान केंद्रित किया है। अवैध रूप से पार्किंग शुल्क वसूले जाने पर ईवीडीएम के अतिरिक्त आयुक्त प्रकाश रेड्डी के शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी, जहां कई मॉल, मल्टीप्लेक्स और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वाले कुक्कड़पल्ली के मंजीरा मैजेस्टिक मॉल पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। जैसे ही वित्तीय वर्ष करीब आता है, जीएचएमसी संपत्ति पर संग्रह पर ध्यान केंद्रित करता है। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में 2000 करोड़ का टैक्स कलेक्ट करने का लक्ष्य है। अब तक 1500 करोड़ जमा हो चुके हैं। केंद्रीय कार्यालय ने जोनल कमिश्नर और सर्कल डिप्टी कमिश्नरों को महीने के अंत से पहले शेष 500 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है। निचले स्तर के बिल कलेक्टरों और कर निरीक्षकों, जोनल कमिश्नर और सर्किल उपयोक्ता द्वारा मैदान में उतारा जाता है। डिफॉल्टर को जीएचएमसी एक्ट की धारा 269 के तहत डिस्ट्रेस वारंट नोटिस जारी किया जा रहा है। नियोक्ता को आमतौर पर रेड नोटिस प्राप्त होने के 2 सप्ताह के भीतर कर का भुगतान करना चाहिए, अन्यथा जीएचएमसी के कर्मचारी उक्त भवन में मौजूद सामान और घरेलू उपकरणों को अपने कब्जे में ले लेंगे। जीएचएमसी के अधिकारी फिलहाल यही कर रहे हैं। सिकंदराबाद, खैरताबाद और अन्य क्षेत्रों में व्यावसायिक परिसरों और व्यावसायिक केंद्रों से कंप्यूटर और अन्य सामान जब्त किए जा रहे हैं। गोशा महल में कुछ दुकानों पर अधिकारी ताला लगा रहे हैं। जियो 59 नियमितीकरण चालान शुल्क पर सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है। राजस्व विभाग ने आवेदन की तिथि को बाजार मूल्य के आधार पर चालान का भुगतान करने के आदेश जारी किए हैं। जीएसटी संग्रह लगातार 12वें महीने 1,04,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। फरवरी महीने के जीएसटी संग्रह में पिछले साल की तुलना में 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल 1,49,000 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। गिरिडीह जिले के मैलार देवपल्ली क्षेत्र में गांजे के नशे में एक नाबालिग लड़के की अंधाधुंध पिटाई की गई। किराने की दुकान पर बैठे लड़के को जबरन पास की झोपड़ियों में ले जाया गया। गांजे के लिए पैसे देने की बात कहते हुए लड़के के कपड़े उतार दिए और बेल्ट और डंडों से बुरी तरह पीटा गया। संगारेड्डी जिले के कुल्लूर में आउटर रिंग रोड पर एक लॉरी ने तबाही मचाई। ओआरआर पर तेज रफ्तार लॉरी ने नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे झोपड़ी में जा घुसी। बिना रुके इसने ओआरआर के बगल के पेड़ों को पानी दे रहे मजदूरों को टक्कर मार दी। हाल के दिनों में चलती कारों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। हाल ही में शादनगर के पास एक चलती कार में आग लग गई। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। राजेंद्र नगर पुलिस ने आरटीसी बस में सफर कर रहे एक स्वर्ण व्यवसायी से युवती के बारे में बात करनी कहकर उसे नीचे उतारने और उसके पास से 10 लाख रुपए नगद लूटने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा आरोपी अमर खान और रियाज गौस को रिमांड पर लिया गया है। पुलिस ने कहा नारायणपेट का रहने वाला शिव कुमार गहनों का कारोबार करता है। कारोबार के सिलसिले में हैदराबाद आता जाता है। फैयाज और एक अन्य व्यवसायी रियाज गौस जिन्होंने इस पर ध्यान दिया, शिव कुमार से पैसे चुराने की योजना बनाई। हैदराबाद में आमिर खान के साथ प्लान किया। जैसे ही शिव कुमार 10 लाख रुपए लेकर अपने शहर से निकला, रियाज गौस ने आमिर खान को सूचित किया। बस में बैठकर वे कितनी दूर आए हैं इसकी जानकारी भी बताई गई है। आमिर खान ने राष्ट्रीय पुलिस अकादमी राष्ट्रीय मुख्य सड़क पर बस के सामने अपनी बाइक रोक दी और कहा लड़की के बारे में बात करना कहकर वो बस में घुस गया और शिव कुमार की आंखों में काली मिर्च फेंक दी और नकदी की तलाश ली। हाल ही में इस घटना में आमिर खान और रियाज गौस को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है। पुलिस ने कहा एक अन्य आरोपी फैयाज फरार है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तय कर लिया है तेलंगाना में बीजेपी की जीत होनी चाहिए। उन्होंने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ प्रदेश के नेताओं को अगले चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति पर निर्देश दिए। सुझाव है 119 विधानसभा क्षेत्रों में बैठकें की जाएं। अंतिम बैठक के लिए प्रधानमंत्री को बुलाया जाए। समावेशन पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई। नुक्कड़ सभा की सफलता पर बधाई दी।